आज जो सारंग का एयर शो हो रहा है वो भरूच के गुजरात के लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस यूथ को हम आह्वान करते हैं कि आप आइए और भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनिए, जो कि अपने आप में सिर्फ एक सर्विस नहीं, एक जीवन जीने का तरीका है। जिस तरीके से आप डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस जॉब का, इस सर्विस का रिक्वायरमेंट ही सबसे पहले डिसिप्लिन है, अनुशासन। तो अपने आप में ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। इस टीम के खास होने की बात करें तो सबसे पहले तो ये जो हमारा टीम का नाम है, ये एक संस्कृत शब्द है सारंग, जिसका अर्थ है मोर। तो जैसे मोर बहुत सुंदर नृत्य करता है, वैसे ही जो हमारी और इतना मनमोहक दृश्य होता है वो, वैसे ही जब हमारी टीम डिस्प्ले करती है तो मंत्र मुग्ध कर देने वाला एक दृश्य आपके सामने होता है। आपने देखा भी है, कल भी डिस्प्ले हुआ था। तो ये तो था हमारी टीम का नाम किस लिए रखा गया इस तरीके से। एंड दूसरा, इस टीम की खासियत ये है कि ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है। आपने देखा होगा बहुत फिक्स विंग टीम्स डिस्प्ले करती हैं, एंड जो एक हेलीकॉप्टर होता है उसको उड़ाना, एक हवर करना इनफैक्ट वो बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से आपने देखा कि डिस्प्ले कर रहे हैं वो एरोबैटिक्स जिस तरीके से कर रहे हैं, उस एयरक्राफ्ट की आपने एजिलिटी देखी, तो वो अपने आप में ही बहुत ही काबिले तारीफ है। और उस काबिले तारीफ मशीन के पीछे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे पायलट्स की मेहनत, उनका तजुर्बा, उनका जो प्रेसिजन, जिस तरीके से उनकी स्किल उस पिक्चर में आती है, और एक दूसरे पर जो टीम मेंबर्स पे फेथ है। तो जब वो एक साथ एक समन्वय में आते हैं तब इतना सुंदर डिस्प्ले हम आपके लिए प्रस्तुत कर पाते हैं। तो ये एक टीम की खासियत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस टीम के बारे में वो ये है कि ये पूरे विश्व की एक मात्र 5 मिलिट्री हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है। आप कभी भी कहीं भी देखेंगे आपको हेलीकॉप्टर की ऐसी टीम देखने को नहीं मिलेगी। जो सारंग जो नाम रखा गया, कैसे ये अन्य जो युद्ध के जो विमान है या फिर अन्य जो वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है, उससे डिफ्रेंशिएट कैसे ये पूरा हेलीकॉप्टर या पूरी टीम है, और इसमें आने वाले समय में क्या कुछ ग्रोथ देखा जा सकता है? देखिए, हर विमान का अपना एक रोल होता है। किसी का कोई अटैक हेलीकॉप्टर है, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट का काम अलग है। इस टीम का ये ध्रुव जो मार्क 1 ALH मार्क 1 हेलीकॉप्टर है, जिसको हम ध्रुव भी कहते हैं, ये भी एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिस्प्ले करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो जब राहत कार्यों में बहुत आगे आप इनको देखने को आपको मिलेगा कि सबसे आगे आपको यही लोग मिलेंगे। तो ये वाला हेलीकॉप्टर जो है, क्योंकि इसका जो मैंने आपको बताया ना, इसकी एजिलिटी इतनी अच्छी है कि आप देख पा रहे कि किस तरीके से डिस्प्ले करता है, एरोबैटिक्स कितने अच्छे सुंदर तरीके से करता है। तो सोचिए आपकी जब ऐसी कहीं जगह पे लैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, या जो बहुत ही मतलब जैसे एक फाइटर को लैंड करने के लिए रनवे चाहिए, ट्रांसपोर्ट को लैंड करने के लिए रनवे चाहिए, बट हेलीकॉप्टर कहीं भी लैंड कर सकता है, तो वो इसकी एक खास बात है। तो ये राहत कार्यों में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, जितने भी मिशन होते हैं वहां पे आपको सबसे आगे मिलेंगे। तो इस तरीके से इसका रोल अलग है। नाम मैंने आपको जैसे बताया ऑलरेडी कि हमारे जब लोगों ने टीम को बनाया था, तो किस तरीके से इस टीम को इतना सुंदर नाम दिया गया, किस तरीके से इस नाम का इतना सुंदर मतलब है। मैम, एक आखिरी सवाल कि आप खुद महिला हैं। हाँ। और अभी जैसे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं ने भी बहुत सारी लीड जो है उन्होंने करी, तो कितनी खास बात है खासकर इंडियन फोर्स में, और जो आने वाले जो यूथ हैं, जो लोग इंडियन फोर्स ज्वाइन करना, खासकर महिलाएं, आप उनको क्या कहेंगे? इंडियन जो फोर्स है उसमें महिलाओं को तवज्जो मिल रहा है, आगे आने का इतना मौका मिल रहा है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई भी ऑपरेशन हो, महिलाएं और पुरुषों में ऐसा कोई अंतर है नहीं। अब समय बदल चुका है, अब सबको बराबर मौका दिया जा रहा है हर जगह पे। सिर्फ बात है तो अपने एक टैलेंट की, आप कैसे उसे प्रेजेंट करते हो, अपनी स्किल्स की, और सारा जो भार है वो इन्हीं 2-3 चीजों पर है कि आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, आपकी स्किल कितनी ज्यादा है, आप कितने स्किलफुल है। अगर आप में वो काबिलियत है, अगर आप में वो जज्बा है, तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई रोक पाए। और ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं इस मामले में कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज्यादा बदल चुका है कि वो अब इस चीज में भेदभाव नहीं करता कि ये लड़की है, इसको ये मौका ना दिया जाए। तो ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक अब नहीं रहा है। लड़कियों को मेरा मैसेज यही रहेगा
कि आप आइए और आप सपने देखने की हिम्मत तो कीजिए। जब बड़े सपने देखेंगे और उसके लिए जब बहुत मेहनत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जेंडर तो एक बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आप बस मेहनत कीजिए, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। सपने देखने की हिम्मत रखिए बस और उन्हें पूरा साकार कीजिए। थैंक यू।